लो नेटवर्क में भी अच्छा चलने वाला बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा होगा। दोस्तों, अगर आप भी एक नए ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप खोज रहे हो जिससे स्लो भी नेट हो तो आपका काम हो जाए और आपका जो है लॉस ना लगे, तो ऐसा ही एप्लीकेशन के तलाश में तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को ना एप्लीकेशन को ढूंढने में मदद मिलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन जो है आपके लिए सही रहेगा, जो थोड़ा स्लो भी अगर इंटरनेट है तो चल जाए काम, आपका ट्रेडिंग हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग करने से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो ऐसे ऐप का चुनाव करें जो हल्का हो और ज्यादा स्टोरेज ना ले। दोस्तों, अगर ऐसे एप्लीकेशन को आप लोग ढूंढ रहे हैं जिसमें ज्यादा स्टोरेज अगर मांग रहा है तो उससे आपको परेशानी हो सकता है। उसमें थोड़ा सा आपका जो है इंटरनेट अगर स्लो रहेगा तो वो ज्यादा जल्दी नहीं खुलेगा क्योंकि उसका स्टोरेज ज्यादा है, तो वो टाइम लगता है उसको। अगर आपका रियल टाइम डेटा नहीं दिखाएगा तो फिर आप लोग सही से जो है ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी एप्लीकेशन का चुनाव कीजिएगा जो हल्का हो, थोड़ा सा भी स्टोरेज हो तो आपका काम चल जाए, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ट्रेडिंग करने में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो ऐप को कम इंटरनेट डेटा में भी स्मूथली चलाया जा सके ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे आप लोग पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डेमो मोड में आप लोग जो है ट्रेडिंग करके देख लेना कि वो स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा स्लो इंटरनेट का सेटिंग कर लेना और उस पर ही आप लोग जो है उसको डेमो अकाउंट से जो है चलाकर देखना कि वो थोड़ा सा मतलब स्पीड जो है इंटरनेट का कम हो, उसमें भी चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर स्मूथली चल रहा है तो उस एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपको सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका फास्ट नेट हो, एरिया के हिसाब से थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। तो स्लो नेटवर्क में भी आपका अच्छा वहां पे ट्रेडिंग होना चाहिए, तभी आप लोग जो है कभी भी आप लोग ट्रेड कर पाओगे और सही मार्केट के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट भी होगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में दोस्तों। तो चार्ट्स और मार्केट का डेटा जल्दी ओपन होना चाहिए ताकि टाइम बच सके। टाइम भी बच सकेगा और आपका पैसा भी थोड़ा सा बच सकता है अगर सही डेटा वहां पर दिखा रहा है और अच्छे से वहां पे स्मूथली अगर ट्रेडिंग का ग्राफ चल रहे हैं और ट्रेड जब भी आप लोग ले रहे हो तो वो एकदम जल्दी से झटके से क्लिक करते ही हो जाए, तो वो एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसमें जो है इंटरनेट थोड़ा स्लो भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा क्योंकि हर जगह पर स्पीड नेट का थोड़ा सा कम और बेसी होते रहता है। अगर मान लो कि एकदम से इंटरनेट फास्ट है और आपको जो है वहां पे पैसा ही मान लो उसमें एडवांस कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो डिपॉजिट तो हो रहा है लेकिन विड्रॉ करते समय बहुत समय लग रहा है या फिर अभी ही आपको ट्रेड लेना है, मार्केट सही चल रहा है और जल्दी से वहां पे ओपन नहीं हो रहा है डेटा, तो फिर आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा और अच्छे से आप लोग जो है वहां पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में दोस्तों। तो कुछ बेसिक जानकारी या पिछले डेटा ऑफलाइन में भी देखने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग वहां पर चेक करना है कि पीछे जो आपने ट्रेड किया था उसका हिस्ट्री वगैरह देख रहे हैं, तो वो कम से कम जैसे अगर इंटरनेट खत्म हो जाए या फिर एकदम से इंटरनेट ही बंद हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिससे आप लोग का नेट एकदम काम करना बंद कर देता है, तो उस समय भी आपको अगर जरूरत पड़े कि आपका डेटा चाहिए, वहां पर देखना है कि आप पिछले ट्रेड में जो है प्रॉफिट किए थे, लॉस किए थे या फिर क्या हुआ था, उसको देखने के लिए भी आपको जो है वहां पे ऑफलाइन में भी देखने का ऑप्शन हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी मतलब वो ओपन ही ना कर पाओ बगैर इंटरनेट के, ऑफलाइन दिखाए। तो ऐसा एप्लीकेशन को भी चुनाव मत करना क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाता है डेटा ही देखना हो या फिर अपना बजट ही देखना हो या कुछ भी, तो ऑफलाइन में भी आधा कम से कम एक्सेस कर पाओ, देख पाओ। ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन में होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन में नहीं भी होते, तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना है, उसके बाद ही उस एप्लीकेशन में ट्रेड करना है, अपना फंड लगाना है उसमें। नहीं तो वैसे एप्लीकेशन को एकदम आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है और एक अच्छा एप्लीकेशन को चुनाव करना आपके लिए सही होगा, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में दोस्तों। तो आसान और साफ यूआई जिसमें कम नेटवर्क में भी स्मूथली काम करे। जैसे यूआई होता है ना दोस्तों कि अगर आप लोग वहां पे
एप्लीकेशन जैसे ही ओपन कर रहे हो तो इंटरनेट थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम लिखेगा कि नेटवर्क इशू, इंटरनेट स्लो वगैरह वगैरह वहाँ पे प्रॉब्लम आते रहता है, जिससे आप लोगों को जो है ट्रेड का और रियल टाइम या ग्राफ देखने में जो है आप लोगों को परेशानी हो जाता है, क्योंकि बीच में ही ऊपर ही पॉपअप होके आ जाएगा कि यहाँ पे इंटरनेट इशू हो रहा है। तो आप उससे परेशान भी हो जाओगे और मान लो कि आप ट्रेड लेने के लिए ही उसमें एंट्री करने के लिए जैसे ही क्लिक कर रहे हो और ऊपर आ रहा है कि इंटरनेट स्लो, तब तक समय ही आपको वहां से निकल जाएगा। खासकर उस ट्रेडर को जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें जो है एकदम से वहां पे क्लिक करना पड़ता है, सेकेंडों नहीं लगता है और वहां पे जो है उसका ट्रेड लिया जा सके, नहीं तो वहां पे जो है आप लोगों को लॉस भी लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा समय नहीं होता है और कॉल और पुट के माध्यम से वहां पे जल्दी से जल्दी जो है ट्रेड लेना पड़ता है, नहीं तो वहां पे जो है उसको लॉस भी लग सकता है या फिर ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, या फिर वहां पे जो है उसका ट्रेड ही नहीं वहां पे एंट्री होगा। अगर क्लिक ही नहीं होगा, जैसे स्लो इंटरनेट पर कभी कभी क्लिक आगे पीछे होते रहता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के जो है आप लोग ट्रेडिंग का एप्लीकेशन जो है चुनना, और मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो भी आप लोग मिला लेना थोड़ा, ठीक है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख कर भी रख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में दोस्तों। तो नेटवर्क आते ही डेटा अपने आप अपडेट हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग जो है वहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण जो है वहाँ पे ट्रेड शो नहीं करता है, लेकिन आप 2-3 क्लिक कर देते हो। जैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, कॉल के लिए आप लोग जो है ट्रेड लिए और वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इंटरनेट अगर एकदम से बंद हो रहा है, जिसे मान लो कि आप वाईफाई से कनेक्ट करके रखे हो, एकदम से लाइट चला जाता है और वाईफाई बंद होने के कारण जो है वहाँ पे एकदम से वो डेटा दिखना ही बंद हो जाता है और वहाँ पे एरर या फिर नेटवर्क जाने का वहां पे इशू दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही फिर तुरंत से वाईफाई आता है, कनेक्ट होता है, तो फिर रियल टाइम जो है डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए। ये भी आप लोगों को कब करना है, जब आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो और डेमो अकाउंट से जब ट्रेडिंग कर रहे हो और वहां पे सीख रहे हो, उसी समय जो है आप लोगों को देख लेना है कि ये सब वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये सब वर्क कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप होने वाला है, तो उसको डाउनलोड करो और इस्तेमाल करो, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में दोस्तों। तो ऐप का सर्वर ऐसे हो जो कमजोर नेटवर्क पर भी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करे। जैसे उसका कभी कभी सर्वर भी होता है कि नेटवर्क रहता भी है, ज्यादा रहता है, कम रहता है, उस समय भी आपका जो है वहां पे सर्वर अच्छे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नेटवर्क थोड़ा सा कम हो और यहाँ पे सर्वर ही क्रैश हो जाए। तो सर्वर अगर क्रैश होता है मेरे भाई, तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकता है, क्योंकि जब सर्वर आएगा तब तक तो इसका डेटा कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के जो है वहां पे ट्रेडिंग करने से पहले एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रिव्यू करना, देखना, उसके बाद ही जो है उसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। उससे पहले आप लोगों को वहां पे जहां से भी आप लोग डाउनलोड कर रहे हो, प्ले स्टोर या फिर कहीं और से, तो उसको वहां पे रिव्यू देख लेना, उसके अबाउट सेक्शन वगैरह चेक कर लेना कि वो कैसा एप्लीकेशन है और क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि फीचर्स जानना आपके लिए जरूरी है, तभी तो आप लोग उस एप्लीकेशन में जो है अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो लो नेटवर्क के साथ साथ बैटरी और डेटा भी बचाया जा सके, ऐसा एप्लीकेशन हो सके। ऐसा ना होना चाहिए कि जो है ज्यादा आपका बैटरी कंज्यूम करे और आपका जो है वहां पे अगर लाइट वगैरह नहीं है तो आपका जो है मोबाइल ही ऑफ हो जाएगा उस समय। ऐसा ना हो कि जैसे जो थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कोई कोई कि ज्यादा से ज्यादा जैसे 20% 30% ज्यादा बैटरी को जो है वहां पे लेने लगता है और जल्दी जल्दी उसका जो है बैटरी को खत्म कर देता है। तो ऐसे अगर आप लोग आधा घंटा 1 घंटा अगर ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि 1 घंटा के अंदर में ही आपका मोबाइल जो है ऑफ हो जाए। अगर ऑफ होता है तो फिर आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे और आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मतलब झिझक हो सकता है कि कहीं मोबाइल ऑफ हो गया और ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, एग्जिट करना है या छोड़ना है, क्या करना है। मतलब अगर आप लोग बड़े ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ज्यादा समय लिया जाता है, जैसे 5 घंटे 6 घंटे या 1 दिन का पूरा समय रहता है और बीच में ही आपका मोबाइल जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो है डेटा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है ना कि एक पावर बैंक वगैरह या फिर कुछ ऐसा रखना है। अगर ज्यादा हाई क्वालिटी का आपका एप्लीकेशन है तो थोड़ा ज्यादा बैटरी तो लेगा ही, तो ऐसा भी आप लोग ट्रेडिंग का एप्लीकेशन चुन सकते हो जो थोड़ा सा कम बैटरी खाए, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में दोस्तों। तो ऐप को समय समय पर अपडेट मिलना चाहिए ताकि
बग फिक्स हो और परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहे। ऐसा ना हो कि एक एप्लीकेशन जो है एक ही अपडेट जब आप इंस्टॉल कर रहे हो उसी समय का रहे, या फिर बहुत दिनों के बाद 6 महीने साल भर के बाद अपडेट आए, तो ऐसा अगर एप्लीकेशन है तो वो बेकार एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें जो भी बग आएंगे वो फिक्स नहीं रहेगा और कोई भी उस जो है एप्लीकेशन को क्रैक करके इस्तेमाल कर सकता है। किसी का भी अकाउंट जो है वहाँ पे क्रैक कर सकता है और देख सकता है वो क्या कर रहा है, या फिर उससे गलत इस्तेमाल भी करके वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अपडेट्स कम से कम एक महीने पे आना चाहिए। 15 दिन पे अगर अपडेट आ रहा है तो वो आपके लिए एप्लीकेशन जो है बेस्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर और रिव्यू करके ही एप्लीकेशन चुनना, क्योंकि वो उसमें जो है आपको पैसा अपना लगाना है और ज़्यादा पैसा जितना ज़्यादा लगाता है उसमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो लोग यहाँ पे आकर ट्रेड करने लगे। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट और आखिरी पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। 10वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो लो नेटवर्क में भी ऐप सुरक्षित रहना चाहिए और पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो चेक करना है वो सिक्योरिटी चेक करना है। अगर सिक्योरिटी कमजोर है तो उस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी कमजोर है तो आपका पूरा का पूरा डेटा जा सकता है, आपका जो वहां पर जितने भी पैसा लगाए हो वो भी जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चेक कर लेना है, ऑन कर लेना है, और वहां पे और भी जितने भी सुरक्षित करने वाले जो है सेटिंग है सभी को ऑन करके रखना है, ताकि आपका जो भी पैसा डेटा वगैरह हो वो सुरक्षित रहे और आप लोग अच्छे से ट्रेड कर पाओ। ठीक है, अब ये था लास्ट और आखिरी पॉइंट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।